हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी जो फिटर थ्योरी की जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उसमें आज हमारी यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है। कौन सी यूनिट हमारी है? यूनिट 4 है। यूनिट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारी यूनिट 4 की जो फर्स्ट टॉपिक है वॉइस। इसके पहले हम लोग 3 यूनिट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ये हम जो फिटर थ्योरी की जो क्लासेस स्टार्ट किए हैं, ये क्लासेस हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से चल रही हैं। यानी या आप ITI के स्टूडेंट हों या फिर आप CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप ITI से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगी। क्योंकि हम जो वीडियो आपके सामने ला रहे हैं डेली बाय डेली, यह केवल एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमारी पहली टॉपिक वॉइस है, उसके बारे में। ये क्या है वॉइस? तो वॉइस क्या होता है? वॉइस फिटर शॉप में सबसे उपयोगी औजार है, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी जाब को मजबूती से पकड़ते हैं और उसके बाद जो हमें संक्रियाएं करनी रहती हैं, जैसे फाइलिंग करना हो, फिर किसी जाब पे हमें टाइपिंग करना हो और कोई डीलिंग करना हो, कुछ भी करना हो, तो हम क्या करते हैं, वॉइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग फिटर से हैं तो आप लोग वॉइस के बारे में जानते होंगे। हम इस पर एक वीडियो बना देंगे लाइव दिखाकर एक एक पार्ट के बारे में, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह से। तो वॉइस को बता देंगे कि यह जाब को क्या करता है, मजबूती से पकड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइप में। वॉइस में फर्स्ट टाइप हमारा क्या है? पहला बेंच वॉइस, ठीक है। बेंच वॉइस जो है, इसका नाम बेंच वॉइस क्यों है? क्योंकि ये बेंच पे क्या की जाती है, फिट की जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेंच वॉइस बोलते हैं, ठीक है। और बेंच वॉइस हम लोग फिटर शॉप में सबसे उपयोगी होने वाली वॉइस है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने दिख रही होगी, आप लोग देखे ही होंगे इसको। तो इसके हम लोग एक एक पार्ट के बारे में जानते हैं, ठीक। इसके इम्पॉर्टेंट क्या है हमें बता दें कि इसके जो पार्ट हैं इसके मटेरियल पूछ देता है। एक एक पार्ट का क्या पूछ देता है, मटेरियल। सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है, मूवेबल जा है। ये क्या है, मूवेबल जा, यानी मूवेबल मतलब ये मूव करता है, आगे पीछे क्या करता है, मूव करता है। ये हमारा हैंडल है, जब हैंडल से हम इसको घुमाते हैं, ये हमारा स्पिंडल अंदर है, देखिए स्पिंडल है, इसके अंदर हमारा बॉक्स नट होता है, ठीक। बॉक्स नट गन मेटल का बना होता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बॉक्स नट किसका बना होता है, गन मेटल का। उस पर भी चूड़ियाँ कटी होती हैं बॉक्स नट पे, स्क्वायर थ्रेड। और जो हमारा स्पिंडल है सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पर भी चूड़ियाँ कटी होती हैं, स्क्वायर थ्रेड। इसी में दोनों मिलके क्या करते हैं, नट और बोल्ट जैसे चलता है ना, उसी तरह ये भी चलता है। इसमें यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी होती है, स्पिंडल में स्प्रिंग भी होती है। यानी ये हमारा क्या हुआ, मूवेबल जा हुआ, ये हमारा फिक्स जा हुआ, यानी ये आगे पीछे मूव करेगा, लेकिन ये वाला जा हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। इसका मटेरियल बता दें हम आप लोगों को। कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। इसका मटेरियल क्या है, ग्रे कास्ट आयरन। इसका और फिक्स जा और मूवेबल जा, इसका भी यही होगा, ठीक है। दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। फिक्स जा, मूवेबल जा का मटेरियल क्या है, कास्ट आयरन। ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा हैंडल और स्पिंडल दोनों किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। दोनों माइल्ड स्टील के बने होते हैं। दोनों हैंडल और स्पिंडल किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अभी पूछ देगा स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो स्क्वायर थ्रेड। स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, क्योंकि जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग को एग्जाम देंगे तो आप लोग देख भी लीजिएगा कि हाँ कितना इससे मैच कर रहा है, ठीक है। इस पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा गन मेटल होता है, यहाँ पे यहीं पे फिक्स होता है, जो यहीं पे हमारा गन मेटल फिक्स होता है। सॉरी दोस्तों, गन मेटल कह रहे हैं, बॉक्स नट फिक्स होता है। जो बॉक्स नट होता है वो किसका बना होता है, क्या, बॉक्स नट
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, किसका बना होता है? गन मेटल का। सब नोटेड पॉइंट हैं, सब नोटेड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। बॉक्स नट गन मेटल का। स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड? स्क्वायर थ्रेड। स्पिंडल और हैंडल किसका? माइल्ड स्टील का। ठीक है। मूवेबल जा और फिक्स जा ग्रे कास्ट आयरन की। ठीक है। और देखिए ये जो हमारे क्या बने होते हैं, फिक्स जा मूवेबल जा बने होते हैं ग्रे कास्ट आयरन के। और पता होगा आप लोगों को, जब हम बार बार इसमें जाब को क्या करते हैं, बांधते हैं और खोलते हैं, इसलिए हमारे जो जा होते हैं वो घिस जाएं। घिसने से बचाने के लिए हम जो इसके जा होते हैं ये, इसको क्या कर देंगे हम लोग, बनाएंगे हम लोग हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का। क्या? हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का। ये भी नोट करिए आप लोग। ठीक है। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेंच वाइज की साइज कैसे लेते हैं? विथ ऑफ जा, यानी जो इसकी जा है इसकी चौड़ाई से बेंच वाइज की साइज लेते हैं। विथ ऑफ जा, बेंच वाइज की साइज किससे लेंगे? विथ ऑफ जा से लेंगे। और जो हमारी कितने साइजों में मिलती है, तो हमारी जो मिलती है ये 75 mm से कितना, 150 mm तक। ठीक है। यानी जो 75 mm तक की जो वाइस होगी वो छोटे कार्यों के लिए यूज की जाएगी, और जो 125 से 150 mm तक जी होगी वह बड़े कार्यों के लिए यूज की जाएगी। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि जो बेंच वाइस की जो साइज लेते हैं विथ ऑफ जा, यानी जा प्लेट की चौड़ाई। नोट करिए, जा प्लेट की चौड़ाई से लेंगे। ठीक है। और ये कितने साइजों में मिलती है? 75 से 150 mm तक की साइजों में मिलती है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को आज एकदम वाइस एकदम क्लियर कर देंगे हम लोग, कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को वाइस से रिलेटेड। ठीक है। यानी हमने सभी पार्टों को क्या कर दिया, बता दिया, सबके मटेरियल बता दिए। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो बेंच वाइस की ऊंचाई कितनी रखते हैं? बेंच वाइस की ऊंचाई, यानी जो कारीगर अगर वर्क कर रहा है तो उससे कितना बेंच पे उसे फिट किया जाए। ठीक है। ये कि यहाँ पे बोल्ट होते हैं, यहाँ पे जो खांचे होते हैं, इससे हम लोग बोल्ट के द्वारा क्या करते हैं, बेंच पे फिट करते हैं। तो बता दें हम लोगों को कितनी फिट करना चाहिए सर। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो कारीगर है सबके हिसाब से अलग अलग साइज होगी, ऊंचाई अलग अलग होगी। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, तो एक समान अगर हम साइज रखेंगे तो क्या होगा, कार्य करने में कारीगर को दिक्कत आएगी। ठीक है। इसलिए हम लोग जो मनुष्य की कोहनी, यानी अगर मनुष्य अगर इस तरह कोहनी लगाता है तो ये जो इसका जो कोहनी है ये कहाँ पे टच करना चाहिए? सबसे ऊपरी सिरे पे। ठीक है। जो हमारे जा है इसके ऊपरी सिरे पे क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए। इस प्रकार हम कहते हैं कि हमारी जो बेंच वाइस फिट है ये हमारे लिए उपयोगी है, यानी हम इस पर वर्क कर सकते हैं। तो कुछ मानक रखा गया है कि कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग बता दें यह होता है 106 सेंटीमीटर या फिर 42 इंच, या फिर 42 इंच, या फिर 3.5 फुट। कितना? यानी तीनों चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं। एग्जाम में आप लोगों को कुछ भी देखने को मिल सकता है। या फिर फर्स्ट हमने बताया कि मनुष्य की जो कोहनी होती है वहाँ तक होगा। दूसरा हमने क्या बताया? कि जो या 106 सेंटीमीटर या फिर 42 इंच या फिर 3.5 फुट। ठीक है। यानी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इसको। ठीक है। ये नोटेड पॉइंट है, यानी कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए किसकी, बेंच वाइस की। और ये साइज हमने बताया था, इसको साइज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कितनी साइज होती है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का। एक लास्ट आता है कि जो कारीगर अगर वर्क करता है तो अगर हम अपने जाब को बांध रहे हैं तो हमारी जो जा है इनसे कितने ऊपर होने चाहिए। कोई कारीगर ऊपर ज़्यादा ऊपर बांध देते हैं या कोई ज़्यादा नीचे बांध देते हैं। इसके लिए भी एक मानक फिक्स किया गया है कि 3 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। सेंटीमीटर नहीं दोस्तों, mm। 3 से 5 mm हमारी क्या होनी चाहिए, जाब ऊपर होना चाहिए। अगर ज़्यादा ऊपर कर दें तो हमारी चट चट की आवाज़ आती है उस पर। ठीक है। आप लोगों को पता होगा कितना, 3 से 5 mm हमारा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
इसके जो कुछ टाइप हैं, बेंच वाइज के टाइप हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। हमने बेंच वाइज के बारे में जितना कुछ था हमने बता दिया। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि यह मटेरियल हर जगह नहीं मिलेगा। आप लोगों को इकट्ठा मटेरियल बता रहे हैं और कम समय में बता रहे हैं आप लोगों को हम, ठीक है। इसके कुछ टाइप हैं। पहला हमारा स्विवल बेंच वाइज। स्विवल मतलब यह 360 डिग्री में क्या करता है, 360 डिग्री में घूमता है। यह गोलाकार होगा, यह हमारी वाइस इस तरह कुछ होगी, जो हमारी वाइस जबड़े होंगे इस तरह, ठीक है। यानी यह गोलाकार होती है, इसको हम लोग 360 डिग्री में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यानी इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा यह होता है कि हमें जो कार्यखंड होता है, यानी जो हमारा जाब होता है, उसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम आवश्यकता अनुसार अपने जाब को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि पर कहीं एग्जाम से पूछ देगा कि कौन सी वाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से 360 डिग्री में घुमा सकते हैं, तो क्या होगा हमारा स्विवल बेंच वाइस, ठीक है। समझ गए आप लोग स्विवल बेंच वाइस के बारे में। अगला हमारा क्या है, क्विक रिलीज बेंच वाइस। कौन सा, क्विक रिलीज बेंच वाइस। क्विक रिलीज मतलब क्विक मतलब क्विक कर रहे हैं, यानी कुछ कोई चीज़ हम दबा रहे हैं तब हमारा वाइस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी खुल रही है। इसी से इसका नाम हो गया क्विक रिलीज बेंच वाइस। अंतर क्या होता है देखिए, यही जो हमारी वाइस है ऐसा ही कुछ होगा, अंतर सिर्फ इतना होगा इसमें, यहाँ पे एक हमारा क्या लगा होगा, लीवर लगा होगा। यहाँ पे क्या लगा होगा, लीवर लगा होगा। जब हम अपनी वाइस को खोलना होता है, जब वाइस को खोलना होता है तो हम लीवर को दबाते हैं, हमारी वाइस क्या हो जाती है, खुल जाती है। और इसमें बॉक्स नट की जगह हाफ नट का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट करिएगा। इसमें बॉक्स नट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, हाफ नट का। हाफ नट मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई हमारा नट है, अगर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसको हम लोग 2 भागों में काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ नट, यानी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। उसी को हम लोग हाफ नट बोलते हैं। यानी जब हम लीवर को दबाएंगे तो हाफ नट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, हाफ नट खुल जाएगा। और अपनी वाइस को हम हाथ की सहायता से घींच कर क्या कर लेंगे, अपने जाब को निकाल लेंगे। और हमें जब जाब को बांधना होता है तो यहाँ से हम केवल पुश कर देंगे तो हमारा जाब क्या हो जाएगा, जाके इसमें जो जबड़े होंगे जाके जाब के बीच में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हमारा जाब बंध जाएगा और जो हाफ नट होता है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग हाफ नट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग गन में क्या बॉक्स नट का प्रयोग कर रहे थे बेंच वाइस में, लेकिन क्विक रिलीज बेंच वाइस में हाफ नट का प्रयोग करेंगे। इसमें लीवर लगा होता है, लीवर को दबाएंगे तो हमारा हाफ नट खुल जाएगा और हम अपनी वाइस को आवश्यकता अनुसार खोल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसमें हमारी कौन सी थ्रेड थी, स्क्वायर थ्रेड। यानी बेंच वाइस में क्या थी, हमारी स्क्वायर थ्रेड थी, लेकिन हमारे इसमें कौन सी थ्रेड होगी, क्विक रिलीज बेंच वाइस में बट्रेस थ्रेड। कौन सी, बट्रेस लिख सकते हैं, बट्रेस थ्रेड, ठीक है। और बट्रेस थ्रेड का एंगल कितना होता है, देखिए बट्रेस थ्रेड का जो एंगल होता है हमारा 45 डिग्री होता है, ठीक है। जो हमारा बट्रेस थ्रेड होता है उसका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, जो हमारी स्क्वायर थ्रेड थी इसका भी एंगल नोट कर लीजिए। यहीं पे थ्रेड वाला चैप्टर आएगा तो आप लोगों को बताएंगे अच्छी तरीके से किस थ्रेड का एंगल कितना डिग्री होता है। यहाँ पे इसका स्क्वायर थ्रेड, यहाँ से हर एक टॉपिक में और हर एक पॉइंट में क्वेश्चन बन रहे हैं और हर एक पॉइंट के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इस पर बेंच वाइस में स्क्वायर थ्रेड एंगल 90 डिग्री और इसमें क्विक रिलीज बेंच वाइस में हाफ नट का प्रयोग करेंगे, बट्रेस थ्रेड और एंगल 45 डिग्री। अगला आइए, अगला आइए हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। कॉम्बिनेशन मतलब इसमें एक जैसे वाइस में हम पकड़ रहे थे, प्लेन जाब को पकड़ रहे थे, इसमें हम लोग गोली जाब को भी पकड़ेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया, 2 लोगों का जोड़ हो गया। 2 लोगों का जोड़ मतलब यहीं पे आप लोगों का क्या लगा होगा, नीचे इस तरह कुछ
होगा यहाँ पे, जैसे ये वाइस है, इसके नीचे मतलब ऐसे भी आकार में होगा, जिससे हम लोग इसको घुमा सकते हैं किसी भी एंगल पे। घुमा के हम लोग यहाँ पे गोली राड को भी क्या कर सकते हैं, मजबूती के साथ पकड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का मतलब समझें कि इसमें जो प्लेन जाब होगा उसको भी पकड़ सकते हैं, और जो गोली जाब होगा उसको भी, गोली जाब या राड हो गया, कोई हमारा साफ्ट हो गया, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पकड़ सकते हैं। यानी हमने बेंच वाइज के बारे में जितना कुछ था, जितना मटेरियल था, सब हमने बता डाला। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों आपसे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कि बस आप लोग इसको ध्यान से अगर पढ़े होंगे तब, ठीक है। और सभी पॉइंट्स को आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग आगे। हमारा पहला बेंच वाइज था, दूसरा क्या है, मशीन वाइज। इसके भी मटेरियल जो थे वैसे ही इसका भी मटेरियल है, जैसे मतलब इसके जो जबड़े थे ग्रे कास्ट आयरन के बने थे, और हैंडल स्पंडल माइल्ड स्टील के, सबके वैसे ही हैं, ठीक है। और इसमें बस अंतर क्या है, इस वाइस में उस वाइस में अंतर क्या है। इस वाइस की क्या थी, ऊंचाई अधिक होती है, और ऊंचाई क्या होती है, अधिक, चौड़ाई कम। और इसमें क्या होता है, इस वाइस की जो होती है ऊंचाई कम होती है, इस वाइस की क्या होती है, ऊंचाई बेंच वाइस की अपेक्षा कम होती है, और चौड़ाई अधिक होती है, ठीक। यूज ध्यान दीजिए, इन सब वाइसों के बस आप लोग यूज इंपॉर्टेंट है। जो मेन था यही था आपका, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, हम कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं या मिलिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उस मशीन पर, उस मशीन का जो वर्क टेबल होता है, ड्रिलिंग जो पिलर ड्रिल मशीन आप लोग देखे हैं, तो उसमें जो वर्क टेबल होता है उसमें खांचे कटे होते हैं, देखे होंगे खांचे कटे होते हैं। उसी खांचे पर ये हमारी जो मशीन वाइस होती है उसको टी बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं, इसको टी बोल्ट की सहायता से हम लोग उस पर फिक्स कर देते हैं। किस पर, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, उसके वर्क टेबल पर इसको टी बोल्ट की सहायता से हम लोग फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जो ऑपरेशन करना होता है, इस वाइस में बांध के हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो, मिलिंग ऑपरेशन करना हो, जो भी ऑपरेशन करना होता है हम लोग बांध कर करते हैं। बस इसका यूज समझिए, इसको ड्रिलिंग या मिलिंग मशीन पर टी बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। बस आगे देखते हैं पाइप वाइस। पाइप वाइस से हमें समझ में आ रहा है कि इसका यूज किस लिए करेंगे, पाइप को पकड़ने के लिए। पाइप या कोई हमारी लंबी शाफ्ट है उसको पकड़ने के लिए हम लोग पाइप वाइस का यूज करेंगे। आप लोग लिख लीजिए, हम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना हम बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, और हम बोल रहे हैं कि इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तो इसको नोट कर लीजिए कि पाइप वाइस का यूज कहाँ करेंगे, पाइप या पाइप नुमा कार्यखंड कोई होगा उसको पकड़ने के लिए। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना होता है, जो भी खांचा होता है, यह जो भी खांचा होता है इसका एंगल पूछ देता है, तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसका एंगल 90 डिग्री होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पाइप वाइस होती है वह जाब को कितने पॉइंट से पकड़ती है, पाइप वाइस जाब को कितने पॉइंट से पकड़ती है। तो आप लोगों को बता दें, अगर हम कोई गोल, मान लीजिए जाब हमारा है, ये हमारा गोल जाब है, तो कितने पॉइंट पर टच किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यानी ये कितने पॉइंट पे पकड़ती है, 4 पॉइंट पे। नोट करिए, 3 क्वेश्चन बनाए इस पाइप वाइस से। इसका एंगल 90 डिग्री होता है, जो भी खांचा होता है, या जाब को 4 पॉइंट से पकड़ता है, या पाइप नुमा कार्यखंड को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। पाइप वाइस खत्म। यानी इतने कम समय में इतना ज़्यादा मटेरियल आप लोगों के सामने हम लाए हैं, बस आप लोग मेहनत के साथ पढ़िए। अगला हमारा है लेग वाइस। लेग वाइस का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, फोर्जिंग शॉप में। कहाँ करते हैं, फोर्जिंग शॉप में, लौहकारी कार्यों में हम लोग किसका यूज करते हैं, लेग वाइस का यूज करते हैं। इसका मटेरियल थोड़ा अलग है, सबके जो मटेरियल हमने बताया कास्ट आयरन बताया, लेकिन इसका मटेरियल जो होता है हमारा राट आयरन होता है। नोट करिए आप लोग, इसका मटेरियल क्या होता है, राट आयरन। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि राट आयरन क्यों होता है, तो हम बता दें आप लोगों को, ये जो फोर्जिंग शॉप में हमें पता है कोई जाब को बात के हमें हथौड़े किस द्वारा चोट दी जाती है, तो कास्ट आयरन के बनाएंगे, तो कास्ट आयरन हमारा भंगुर होता है, और जब भंगुर होगा तो हमारी वाइस टूट जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग किसका बनाएंगे, राट आयरन का बनाएंगे, ठीक है। इसमें एंगल
इसमें 32 थ्रेड होती है। कौन सी थ्रेड होती है? बट्रेस थ्रेड। थ्रेड कौन सी होती है? बट्रेस थ्रेड होती है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। बट्रेस थ्रेड और कहाँ थी? क्विक रिलीज बेंच वाइस में थी, और हमारी लेग वाइस में भी है बट्रेस थ्रेड। इसका एंगल बताएं आप लोगों को 45 डिग्री है। 2 क्वेश्चन बने। इसका मटेरियल राट आयरन, इसका यूज, दूसरा क्वेश्चन हमारा जिसका यूज कहाँ होता है? ब्लैक स्मिथी में, यानी लोहारगिरी में होता है, ठीक। और ये क्या है? एंगल। इसमें जो कौन सी थ्रेड होती है? बट्रेस थ्रेड होती है। 3 क्वेश्चन बने। और चौथा क्वेश्चन क्या होता है? ये हमारी जो वाइस होती है गोलाई में खुलती है। गोलाई में खुलने का मतलब ये सभी जो वाइसें थीं समांतर खुल रही थीं। ये समांतर यानी एक दूसरे के क्या खुल रही थीं? एक दूसरे के से हमारी वाइस के 2 जबड़े हैं, एक दूसरे के समांतर खुल रहे थे। लेकिन अब ये जो हमारी वाइस है यहाँ पे इसका ये फिक्स होता है। अब हमारी वाइस अगर यहाँ है, अब इस तरह गोलाई में खुलेगी, इस तरह गोलाई में खुलेगी। ये 5वां क्वेश्चन बना इसमें कि जो हमारी लेग वाइस होती है गोलाई में खुलती है, और जो हमारी वाइसें थीं समांतर खुल रही थीं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग हैंड वाइस पे। ये जो हमारी हैंड वाइस है, यह कोई हमारी सीट है, पतली सीट है, उस पर हमें कोई ऑपरेशन करना है तो उसको हम लोग हैंड वाइस में क्या कर लेते हैं? पकड़ के अपना ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो हैंड वाइस जो हमारी होती है, इसमें जो यहाँ पे लगा होता है बिंग नट लगा होता है। ये कौन सा नट है? बिंग नट। बिंग नट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसको हम लोग हाथ की सहायता से क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। जो हमारा हेक्सा होता है, हेक्सा फ्रेम, उसमें भी हमारा क्या लगा होता है? बिंग नट लगा होता है। इसको हाथ की सहायता से खोल सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये है, इसमें हिंज जोड़ होता है। यहाँ पे कौन सा जोड़ होता है? हिंज जोड़। इसको भी नोट करिए। ये हमारी हैंड वाइस में यहाँ पे एक हिंज जोड़ होता है। और एक तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? तो इस यहाँ से हम इसके हिंज जोड़ जो होता है, इसके पॉइंट से इसके जबड़े तक की जो लंबवत दूरी होगी, ये हमारी इसकी क्या होगी? साइज होगी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग बस नोट करते जाइए कि हैंड वाइस की साइज कहाँ से कहाँ तक लेंगे। जो इसका जबड़े हैं, जबड़े से लेकर पॉइंट के मध्य तक की जो उस लंबवत दूरी होगी, ये हमारी क्या होगी? इसकी साइज होगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? जैसे यह गोलाई में खुल रहा था, वैसे ये भी कहाँ खुलेगा? गोलाई में खुलेगा, ठीक है। ये भी कहाँ खुलेगा? गोलाई में। आगे हम लोग देखते हैं पिन वाइस। पिन वाइस से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पिन यानी पिन को आप लोग देखे होंगे, बहुत पतली होती है, यानी घड़ी के कल पुर्जों को अगर पकड़ना हो या छोटे या महीन कार्यों के लिए। किसके लिए? महीन कार्यों के लिए। महीन कार्यों के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? पिन वाइस का यूज करेंगे। यहीं पे हमारी पिन के द्वारा इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? किसी जाप को पकड़ लेते हैं, ठीक है। पिन वाइस भी आप लोग समझ गए, हैंड वाइस भी, लेग वाइस भी। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और आप लोगों को हर एक डाउट हम आज क्लियर कर देंगे वाइस से रिलेटेड। अगला हमारा टूल मेकर्स वाइस। टूल मेकर से ही मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ हमारे टूल्स बनाए जाते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें महीन संक्रियाएँ करनी हो, बारीक महीन संक्रियाएँ करनी होती है, इससे हमारे जाप पर निशान भी नहीं आते, ठीक है। क्या कहाँ गई टूल मेकर? यहाँ पे जाप पर निशान नहीं आते हैं। इससे हमारे जाप पे निशान, यानी किस वाइस से हमें जाप पर निशान नहीं आएंगे? तो टूल मेकर्स वाइस से हमारे जाप पर निशान नहीं आते हैं। सभी मैं बार बार आप लोगों को यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और नोट भी करिए। अगला हमारा है न्यूमेटिक वाइस और हाइड्रोलिक वाइस। यह दोनों वाइस एक स्पेशल वाइस हैं, और इनका मतलब, इनको जो न्यूमेटिक मतलब इनको हवा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? जाप को पकड़ते हैं, यानी हवा के द्वारा इनको हम लोग बंद करते हैं और जाप को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। इसमें तेल के दाब के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपने जाप को पकड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या बताएं हमने? जो न्यूमेटिक वाइस है, इसको हवा के दाब के द्वारा जाप को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। और इसमें हाइड्रोलिक वाइस में तेल के दाब के द्वारा जाप को
पकड़ते हैं, और इन दोनों वाइसों में स्पिंडल की आवश्यकता नहीं होती है। स्पिंडल क्या होता है? नहीं होता है, स्पिंडल नहीं होता है इन दोनों वाइसों में। यानी आप लोगों के सामने हमने जितनी वाइस थी सब क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। वाइस से भी आपका जो भी एनीवन जो भी डाउट होगा सब आज क्लियर हो गया होगा कि वाइस क्या है।